नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत के सफर पर चलेंगे जो रामेश्वरम की छोटी छोटी गलियों से निकलकर भारत के सबसे ऊंचे पद तक पहुंचे। ये कहानी एक ऐसी उड़ान की है जिसने करोड़ों लोगों को सपने देखने और उन्हें सच करने के पंख दिए। तो चलिए इस प्रेरणा से भरे सफर को और करीब से जानते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर वो कौन थे? एक ऐसा नाम जो आज भी हर किसी के दिल में बहुत सम्मान और प्यार के साथ बसता है। जी हाँ, बिल्कुल सही। हम बात कर रहे हैं भारत रत्न, हमारे पूर्व राष्ट्रपति और भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। तो चलिए इस कहानी को एकदम शुरू से शुरू करते हैं। देखते हैं कि कैसे एक छोटे से शहर में एक बहुत बड़ा सपना पैदा हुआ था। बात है 15 अक्टूबर 1931 की। तमिलनाडु के रामेश्वरम में उनका जन्म हुआ, एक बहुत ही सीधे साधे परिवार में। उनके पिता नाव चलाते थे और घर के हालात आप समझ सकते हैं कि कुछ खास अच्छे नहीं थे। लेकिन कलाम साहब ने ना छोटी सी उम्र में ही ये जान लिया था कि गरीबी कभी सपनों के आड़े नहीं आ सकती। सोचिए, वो स्कूल जाने से पहले सुबह सुबह अखबार बेचते थे ताकि घर की थोड़ी मदद भी हो जाए और अपनी पढ़ाई का खर्चा भी निकल आए। बचपन के इसी संघर्ष ने उनके इरादों को और भी ज्यादा फौलादी बना दिया। तो अब देखते हैं कि ये मेहनत उन्हें सफलता के किस रास्ते पर ले गई। देखिए, रामनाथपुरम से शुरुआती पढ़ाई करने के बाद वो तिरुचिरापल्ली गए, जहां से उन्होंने फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया। पर उनका असली सपना तो आसमान में था। उन्हें एविएशन और स्पेस की दुनिया को समझना था, और बस यही जुनून उन्हें खींचकर ले गया मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT, जहां उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। लेकिन यहां रास्ता आसान नहीं था। एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आकर खड़ी हो गई। MIT की फीस भरना उनके परिवार के बस की बात नहीं थी। और ऐसी मुश्किल घड़ी में एक उम्मीद बनकर आए उनके टीचर्स। उन्होंने कलाम साहब की लगन और टैलेंट को पहचाना और एक शर्त रखी, अगर तुम ये प्रोजेक्ट टाइम पर पूरा कर दोगे तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। और कलाम साहब ने उन्होंने दिन को दिन नहीं देखा और रात को रात नहीं, ऐसा शानदार प्रोजेक्ट बनाया कि सब हैरान रह गए। और बस यहीं से भारत के एक महान वैज्ञानिक बनने का उनका सफर असल में शुरू हुआ। एक ऐसा सफर जिसने उन्हें हमेशा के लिए मिसाइल मैन की पहचान दे दी। साल था 1958। वो पहले DRDO से जुड़े और फिर इसरो आए। यहां उन्हें एक बहुत ही अहम जिम्मेदारी मिली, भारत का पहला स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 बनाने की। और फिर वो साल आया 1980, जब उनकी लीडरशिप में भारत ने अपना पहला सैटेलाइट रोहिणी कामयाबी के साथ अंतरिक्ष में भेज दिया। वाकई ये हमारे देश के वैज्ञानिक इतिहास का एक सुनहरा पल था। इसके बाद तो उन्होंने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। भारत के डिफेंस प्रोग्राम को उन्होंने आत्मनिर्भर बनाया। अग्नि, पृथ्वी, नाग, त्रिशूल, आकाश, एक के बाद एक ऐसी मिसाइलें दी जिन्होंने देश का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। और इन्हीं कामयाबियों ने उन्हें नाम दिया मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। और फिर आया साल 1998, पोखरण परमाणु परीक्षण। इसमें भी उनकी भूमिका बहुत ही अहम थी। उस दिन पूरी दुनिया ने भारत की ताकत देखी और हर भारतीय का सिर गर्व से और ऊंचा हो गया। लेकिन कलाम साहब सिर्फ एक महान वैज्ञानिक नहीं थे, वो एक ऐसे इंसान थे जो सीधे लोगों के दिलों से जुड़ते थे। और शायद उनका यही गुण उन्हें साइंस लैब से निकालकर देश के सबसे बड़े दफ्तर तक ले आया। साल 2002 में वो भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। लेकिन वो कभी राष्ट्रपति भवन की दीवारों में कैद होकर नहीं रहे। वो स्कूलों में, कॉलेजों में जाते थे, युवाओं से मिलते थे। इसीलिए तो लोगों ने उन्हें नाम दिया जनता का राष्ट्रपति। वो हमेशा कहते थे कि सपने बड़े देखो। उनका एक बहुत मशहूर कोट है, सपना वो नहीं होता जो हम सोते हुए देखते हैं, असली सपना तो वो है जो हमें सोने ही ना दे। उनका शरीर भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी बातें, उनके विचार, वो आज भी हम सब के लिए एक अमर प्रेरणा है। 27 जुलाई 2015 वो IIM शिलोंग में स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहे थे और तभी उसी मंच पर उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। वो अपनी जिंदगी के आखिरी पल तक काम करते रहे, सपने बांटते रहे। उनकी विरासत आज भी उनके शब्दों में जिंदा है। सफलता का मंत्र देते हुए वो कहते थे, अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित रहना होगा। और उन्हें हमेशा से पता था कि इस देश की असली ताकत कहाँ है। वो मानते थे, हमारी सबसे बड़ी ताकत है
हमारी युवा शक्ति। और इसी युवा शक्ति को उन्होंने हमेशा एक ही संदेश दिया कि हौसला कभी मत हारना। जब तक आप हार नहीं मानते, आप जीतते रहेंगे। डॉक्टर कलाम ने अपनी पूरी जिंदगी एक मिशन की तरह जी। उन्होंने हम सबको सिखाया कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर सपनों में दम है तो उन्हें हकीकत में बदला जा सकता है। तो अब सवाल हम सबके लिए है कि हमारी जिंदगी का मिशन क्या है।